everyone, how are you all? Hope you all are fine. I am also well here. Welcome back to my YouTube channel, which is Priyanka Janveja, and hope you guys have already subscribed to my YouTube channel. If not, then go and subscribe to my YouTube channel and just press on that bell icon for getting the latest updates of my channel. So yes, आज का वीडियो बनाने का मोटो ये है, आज है डेट 4 सितंबर एंड मैं इसके बाद का जो ब्लॉग की क्लिप्स डालूंगी वो है 1 सितंबर के, जो मैंने शूट किए थे शनि सिंगापुर में। यस, तो एक्चुअली मेरा उस दिन बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊं, बट देन टू मैंने बनाया ब्लॉग। कुछ चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा अगर मेरा ब्लॉग देख के किसी को भी, अगर एक जन को भी मोटिवेट मिलता हो तो फिर क्यों ना मैं ये ब्लॉग बनाऊं एंड सामने वाले पर्सन को अगर मैं प्लास्टिक वेस्टेज से बचा सकूं तो मैं बचाऊं ज़रूर। सो यस, मैं बताना चाहूँगी, हम 1 सितंबर को गए थे शनि सिंगापुर, जो हमारे घर के कुछ पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो वहाँ सबसे पहले मुझे अजय बोल रहे थे कि हम ऑयल लेंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शनि भगवान को ऑयल चढ़ता है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ऑयल उन्हें चढ़ाऊँ। इसका रीज़न बहुत सारे थे कि मुझे पता था कि वो हमें अपने हाथ से ऑयल मंदिर में, मतलब मूर्ति पर अर्पण नहीं करने देते। सो उस वजह से मेरा रीज़न था कि मैं ऑयल ना लूँ तो बेटर है, बट रीज़न वो था। बट आगे चल के मुझे पता चला कि यार जैसे आगे मैं क्लिप्स डालूंगी कि प्लास्टिक वेस्ट इतना ज़्यादा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा था वो ऑयल की वजह से, मैं बता नहीं सकती। आप क्लिप्स में ज़रूर आगे जाके देखिएगा कितना ज़्यादा वेस्टेज था वहाँ। एंड उसके बाद वो थाली मिलती है हर मंदिर के बाहर, आप सभी को तो पता ही होगा, जिसमें नारियल वगैरह जैसे 101 रुपये की, 201 रुपये की या 500 की, ऐसे जो थालीज अवेलेबल रहती है वो तो मैं कभी पहले से नहीं लेती। बट जो कुछ और लोग ले रहे थे वो थाली, मैं बता दूँ आपको, जैसे ही हम चप्पल स्टैंड पे हमारी चप्पल्स रख के आगे जाते मतलब शनि भगवान की मूर्ति की तरफ, तो वहीं आपको ना कैरेट्स मिल जाते हैं। 2 कैरेट्स रखे हुए जिसमें आपने आपके प्लेट में जो भी चीज़ें हैं आपको कैरेट्स में डालनी होती है। एंड उसके बाद वो नारियल, मुझे लगता है, चलो अगर मैं ये समझूँ नारियल रिसाइकल वो लोग नहीं करते होंगे बाहर रीसेलिंग के लिए, तो शायद वो बर्फ़ी बनाते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में बर्फ़ी बनाते हो, जो शनि सिंगापुर में मिलती है। जो भी जाते होंगे वो रिलेट कर सकते होंगे कि मैं किस बर्फ़ी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं तो फिर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता फिर वो नारियल का क्या होता है, वो बाहर वापस रीसेलिंग को आते हैं या क्या होता है नहीं पता। बट बाकी चीज़ें जो थी वो थाली में, मुझे लगता है वो ज़रूर रिसाइकल होती होंगी, जैसे वो नज़र सुरक्षा कवच एंड और भी जो उसमें चीज़ें रहती हैं वो। एंड बचता है तेल, आप तेल आगे लेके जा सकते हो, पर उन्होंने एक ड्रम टाइप बनाया हुआ है, आपको वो ड्रम के अंदर ही तेल डाल देना पड़ता है। शायद वो वापस फिल्टर होके वापस रीसेलिंग को जाता हो, पता नहीं। मुझे ये भी नहीं पता वो मूर्ति तक आता है नहीं आता है, क्या होता है वो तेल के साथ, आई डोंट नो। बट येस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मेरा आज का टॉपिक है प्लास्टिक वेस्टेज का, वहाँ जो तेल की बोतल, छोटी छोटी बॉटल्स थी, सब तेल की बॉटल्स ही थी वहाँ पे। तो जो छोटी छोटी बॉटल्स है, वहाँ जो श्रद्धालु आ रहे थे तेल ले रहे थे, तो वो मैं देख रही थी ड्रम के ऊपर ही बॉटल्स रख के जा रहे थे। जैसे ही वो तेल पोर कर रहे थे, ड्रम के ऊपर बॉटल रख के जा रहे थे, सब 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 वैसे ही कर रहे थे। मुझे लगता है मैं हार्डली 15 मिनट्स टेम्पल प्रीमाइसेस में थी। 15 मिनट्स में 3 ड्रम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट उन्होंने वहाँ से निकाला। वो भी क्लिप है मेरे पास, मैं आपको वो भी यहाँ डाल दूँगी। 3 ड्रम्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जस्ट इन 15 to 20 मिनट्स में उन्होंने इकट्ठा किया। ऐसे आप सोचो कि 24 आवर्स में कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट शनि सिंगापुर से निकलता होगा। तो मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि यार इतना ज़्यादा प्लास्टिक
हमें बच्चे हैं, मुझे बच्चे हैं, आप सबको भी बच्चे होंगे। बच्चों का फ्यूचर क्या है, आप प्लीज़ ध्यान रख के इतना प्लास्टिक वेस्ट मत निकालिए। मैं तो बोलती हूँ, मुझे लगता है प्लास्टिक तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए वैसे भी, बट पता नहीं क्यों गवर्नमेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट इतना बोल रही है फिर भी कोई सुनने के मूड में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। बट आगे जाके कहीं ना कहीं हमें इसका भुगतान करना ही करना है। तो इससे अच्छा हम आज से क्यों ना उस पर ध्यान दें और उस पर हम वर्क करें कि हम प्लास्टिक वेस्ट कम से कम निकालें। तो बस, और वहाँ का पता नहीं क्यों ये बार शनि शिंगापुर का जो प्रीमाइसेस था जितना भी बहुत ही अनक्लीन था। जैसे ही आप शनि शिंगापुर मतलब शनि देव की मूर्ति की तरफ बढ़ेंगे ना आगे, तो आप देखोगे वो जो पानी रहता है ना, जिधर हम अपने पैर क्रॉस करके जाते हैं पैरों से, वो पानी भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे पैर डालने की इच्छा ही नहीं हुई, तो मैंने पैर वॉश ही नहीं किए। हाँ, मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगी व्लॉग के क्लिप्स ऐड करने के पहले, अगर मेरा मोटो किसी भी श्रद्धालु का दिल दुखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये जो भी वीडियो है मैं सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की वजह से बना रही हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि इतना प्लास्टिक वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही है। 5 उंगलियां हैं हमारे हाथों में, पांचों की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही सबके व्यू सेम नहीं हो सकते। मैं सिर्फ मेरा व्यू शेयर कर रही हूँ, आपका कुछ अलग व्यू होगा ज़रूर, बट मेरा व्यू ये था कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का वेस्ट हो रहा था, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम हमारे बच्चों को ये नहीं सिखा सकते, और हमारे बच्चों के लिए जो फ्यूचर है ये तो फ्री की चीज़ है कि हम कुछ प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दें या कुछ भी। और रही बात, ऐसा नहीं कि मैं प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बाहर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बाहर आई हूँ, तो मुझे प्लास्टिक की पानी की बोतल लेनी ही पड़ रही है, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकती। पानी मुझे लेना है तो मैं इतना यूज़ करूँगी, बट वो तो अनगिनत आ रहा था। और ये भी वैसे मैं मेरी बोतल ही कैरी करती हूँ स्टील की हर जगह, बट आज जैसे हमें हर जगह जाना था, तो मैंने एक दिन में ये एक बोतल ले ली थी प्लास्टिक की। अब मैं आगे क्लिप्स ऐड कर रही हूँ शनि शिंगापुर के 1 सितंबर में जब मैं गई थी 2022 के, तो मैं ऐड कर रही हूँ। आप ज़रूर देखिएगा वहाँ कितना ज़्यादा वेस्ट था। प्लीज़, अगर आप में से कोई भी शनि शिंगापुर जा रहा है, अपना तेल घर से खुद कोई भी स्टील के डब्बी में लेके जाइए, वहाँ से मत लीजिए, प्लास्टिक को बचाइए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए आगे जाकर आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखेंगे, आई होप सो। चौथारे पे जाना, वो दर्शन ही ये वो जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जहाँ सब तेल
पोर करते हैं एंड प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स वहीं छोड़कर जाते हैं। ये इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट, आप मुझे बताइए कैसे डिकम्पोज होगा। एंड उसकी वजह से नीचे इतनी ज़्यादा फिसलन थी और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी उस वजह से। अगर इसको कुछ चेंज कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक की भी वेस्टेज बचेगी। सो ये ड्रम्स वो है जिनके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी कि 3 ड्रम्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ उन्होंने 20 मिनट्स में निकाला था, 15 to 20 मिनट्स में। ऐसे 2400 घंटे में कितना वेस्ट निकलता होगा वहाँ से। हम इतने अच्छे टाइम पे पहुँचे कि हमें आरती का मौका मिला। हम आरती के टाइम पर पहुँचे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ वो मिलता है प्रसाद नारियल बर्फ़ी का, जो मुझे लगता है जो हम श्रद्धालु से वो नारियल एक जगह जमा करते हैं, शायद वो उसी नारियल से यहाँ बर्फ़ी बनाते होंगे। इसके बाद हम शनि शिंगापुर के पास में ही एक बालाजी मंदिर है, हम वहाँ चले गए थे दर्शन लेने। बट अनफॉर्चुनेटली वो मंदिर बंद था वो टाइम, बट फिर भी मैंने बाहर से दर्शन कर लिए हैं एंड मैंने उसका वीडियो भी बना लिया था।
फाइनली हम बालाजी मंदिर पहुंच गए थे। ये है वो बालाजी मंदिर जो बंद था। सो हम आगे बढ़ते हुए निकल गए थे मुला डैम की तरफ, जो आता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ही। एंड हमें तनु और शिव को बहुत जगह घुमाना था। जितना हम ट्राई कर रहे थे कि हम उनको बहुत सारी जगह दिखा सके, क्योंकि वो दिल्ली से आए थे, हमारे गेस्ट थे। सो गेस्ट तो नहीं बोल सकते, घर के ही मेंबर थे। तो हमें उनको एक दिन में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करानी थी, तो हम चले गए आगे। हम जा तो रहे थे मुरा डैम, बट अजय ने मुझे बहुत ही स्वीट सा सरप्राइज़ दे दिया। वो मुझे डोंगरगन लेके चले गए। डोंगरगन के लिए मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। उसका रीज़न ये है, हम शादी के पहले एक बार डोंगरगन गए थे, वो शिव मंदिर में। सो इसके लिए वो जगह मेरे दिल में बहुत ही अच्छी प्लेस होल्ड करता है। सो यस, हम मुला डैम के पहले डोंगरगन चले गए। एंड आ गए हम वो प्यारे से मंदिर में, जो इस मंदिर में हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, अजय और मेरी। एंड अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो एंड आप भत्ता नहीं खाते, जिसे भेल भी कहते हैं, सूखी भेल, अगर आप ट्रिप में वो नहीं खाते तो फिर ट्रिप आपकी इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ भेल लेकर गए थे। शायद कुछ था, बहुत सी लेडीज़ वहाँ पूजा कर रही थी नहा के वहीं। मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या था, पर कुछ तो था। बहुत भीड़ थी वहाँ उस दिन। अगर आपको पता है ये पूजा किस बात की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, बिकॉज़ मैं वहाँ मुझे किसी को पूछने को शाय फील हो रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, अगर मेरे ये व्लॉग से किसी को भी हर्ट हुआ है अनजाने में, तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दूँ। मैंने पहले ही बोला कि सब उंगलियां सेम नहीं रहती, सबके व्यूज़ ऑफ थिंकिंग सेम नहीं रहती। मैंने बस मेरा व्यू यहाँ दिया है। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ मेरी बातों से। पर अगर आपको बुरा लगा होगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद अपने इधर बरसात चालू किया। बारिश आने वाली। पानी में क्रॉस कर दे।
दिन का लास्ट मैंने किया गणपति के दर्शन से। राधिका दी के घर पे इनवाइटेड थी मैं गणपति गेट टुगेदर के लिए। सो यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गणपति से डे लास्ट हुआ मेरा।